जी राजू जी, आज मेरी लिए बोल दीजिए। मेरा नाम आदिल खान है। आदिल खान के YouTube वीडियोस जो है वो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ये मुझसे पहले भी मिले थे, मेहनत से है, जगह जगह मिलते रहते, बहुत मेहनत करते हैं और इनको आप आगे बढ़ाएं। मेरी इनको शुभकामनाएं। रात को खाना छोड़ जो धर्म के लोग बैठते हैं ना, ये सब लोग आ गए। तो मेरे साथ में भी सर आपसे एक सवाल है, आप कुछ कहना चाहेंगे तो यूट्यूब के लिए मेरे? अरे आपका यूट्यूब आप सब्सक्राइब करें, ये बहुत मेहनत से करते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, बहुत मेहनत से काम करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं इनका यूट्यूब आपसे मुलाकात हुई थी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सही किया है और बहुत वो है, दीन को एक तौर से रख के और मुसलमान को एक करना है। एक चीज है, बट बांटना नहीं और काटना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपका नाम क्या है? फैज अहमद। और आप कर रहने का लगा के? मुंबई के। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक है बता, आखिरी खुतबा यही था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साजा है। आपकी जात क्या है? शेख है, मतलब यहाँ ये हिंदुस्तान में बटे वसल्लम खुद आखिरी खुतबे में बोलते गए कि आप बटो मत। आइए आप भी कुछ बताइए। ना तरजीह सैयद को भैया जी तो हमेशा कहते थे कि जब तक अलग अलग जातियों में शादियाँ नहीं होंगी तब तक जाति नहीं थी। एक सवाल जाति से बिल्कुल अलग हटके सर, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हम लोगों का डिवाइड हुआ था, उसके बाद में कोई भी मामला हो जाता है, कोई एक मुस्लिम लड़का है, उससे कहीं किसी मंदिर के बाहर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो पूरी मुस्लिम कौम को कहा जाता है कि अभी तो मुसलमान का कुछ रहा नहीं है, मुसलमान पाकिस्तान से लगाए, यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहे, तो एक ही लड़का कर देता तो पूरे मुसलमान का नाम आता है। तो वीर अब्दुल हमीद जैसे देश आज़ाद होने के बाद में देश के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं, जो पाकिस्तान के कुछ शहर थे, जो हमने ये सुना है देश के अंदर एंट्री कर रहे थे, अगर उनकी जान नहीं आती, वो अपने भरने से उनको जो उन्होंने फेंका था टैंकों के ऊपर, वो उनको नहीं तोड़ते। एक बात बता रहा हूँ, राष्ट्रपति कलाम, मौलाना आजाद, अरे इस देश के ब्रिगेडियर नहीं, वो सारा क्रेडिट भी क्यों नहीं लिया जाता है? मेरा कौन नहीं क्रेडिट देता? मुद्दा से हट के वो ऐसे चलेगा। आप पहले बताइए जातिगत जनगणना। बीजेपी से सिकंदराबाद के MP किशन रेड्डी साहब अब तो यूनियन मिनिस्टर भी है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। बीजेपी के भी लोग अच्छे हैं हैदराबाद में। अब आ जाओ, पहले हमारी बात जातिगत जनगणना आ रही है। ओवैसी साहब उनके खानदान के लोग वहाँ से MP जीते जा रहे हैं और वहाँ पसमानदा समाजी हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद में सबसे ज्यादा है। अब जब जातिगत जनगणना होगी और पसमानदा समाज को पता चलेगा कि उसकी हाल नमाज होने के बाद सब चीज़ निपटने वाला, और यहाँ पर ट्रैफिक का मसला है जाम। यूट्यूब पे जब वीडियो डलती है तो लोग देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, और जिस दिन का मसला होता है वो अल्लाह में इसको पूरा तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर आगे करता निकल के, इसके बाद फिर मैं थोड़ा देर जाएगा दिखाता हूँ। भीड़ भड़का आलम और भीड़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े वो आए हुए सब नेता लोगों के लिए इंटरव्यू लेने के लिए। तो साहब अरे साहब जी कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख, कहाँ से आए आप? गुजरात से। यूट्यूब पे डलती वीडियो। आदिल खान। आदिल खान हुए हैं, तो इंशाल्लाह लाइक करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो क्या मसला निकलता है कभी? हकी बात करते हैं, किसी की तरफदारी नहीं है, कोई शिकायत नहीं, जो हक बात है। अरे हमारी बात कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए, हक बात बोल रहा है। कुमार के बारे में हम बहुत सारे
रवि जी के बारे में भाई अच्छा छोड़िए, पत्रकारों की मेरी बात, आज मुद्दे पे बात आई है। आप पहले कुछ बोला, आप रुकिएगा, बस 2-5 आखिरी समय चल रहा है, आपने अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप जो हक का काम कर रहे हैं ना, करते रहिए। कोई पब्लिक फल दे ना दे, ऊपर वाला जरूर देगा आपको ना। अरे मेरी छोड़ो, आपकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम शोएब रजा फातमी है जी, ये सेलमपुर में जो ये तोड़फोड़ चल रही है, क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है? बीजेपी की सरकार आई है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होना चाहिए ना। सबसे पहला निशाना तो मुसलमान ही होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सियासत वही है जी, अभी यहाँ जो मसला चल रही है, जो आए में 24 वाले, तो आपने यहाँ पे भी थोड़ा कुछ बोला बाला था, तो मतलब उससे क्या फायदा होगा लोगों को, पब्लिक को या मुसलमानों को? देखिए, हम और कोई बात तो नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि कम से कम कोई भी मीडिया जो बहुत प्रचलित मीडिया है जी, उसको सारी दुनिया के लोग बहुत गौर से देखते हैं। वो अगर हमारे जामा मस्जिद पर आके मुसलमानों का ओपिनियन लेना चाह रहा है तो उसमें देने में कोई बुराई नहीं है, देना चाहिए। और वो करंट जो इशू है हमारा, उस पर वो बात कर रहे हैं जी, हमें अपनी राय तो रखनी ही चाहिए। कौन पूछता है मुसलमानों को? और जो पूछ रहा है उसको जवाब तो माकूल देना ही चाहिए। जी जी, ये अच्छी बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब रजा। शोएब रजा नाम है जनाब इनका। तो मैं उनसे ऐसे बात करने लगा, मैंने कहा ईसाइयों में तो नहीं, नहीं मैं केसरवानी हूँ, ईसाई में हम भी अपने में शादी करते हैं। तो हिंदुस्तान में धर्म कोई हो, लेकिन जाति तो एक हकीकत है। ये बात हिंदुस्तान में धर्म कोई भी हो, ठीक है, आपका बात माने, हिंदुस्तान में धर्म कोई भी हो, अभी बिहार में इलेक्शन है, वक्त मसला चल रहा, तो अभी क्यों मसला उठा? जाहिर सी बात है, हम भी बिहार से रहने वाले हैं, हम भी नीतीश गवर्नमेंट को वोट दिए, आज आखिरकार हम वक्त बिल से परेशान हैं। आज के डेट में अदर कंट्री में जंग का मसला चल रहा, उसमें हम परेशान हैं। तो अभी इलेक्शन का दौर है, जंग का दौर है, वक्त का मसला है, हम लोग अंधेरे में घिरे हुए, तो यहाँ पे बीच में जाति जनगणना कहाँ से आता है? आप हमारे बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे बिहार इससे क्या सिखाना चाहते हैं कि जाति जनगणना हम करा के लोगों को और बांट जाएंगे? सर, हम पहले से मालूम है जाति से कुछ नहीं होगा। अगर देश को कुछ करना है तो एक का होना पड़ेगा। जाति में बांटेंगे तो और टुकड़े में बांटेंगे, एक नहीं होगा। जातिगत जनगणना की मांग तो आप, जातिगत जनगणना की डिमांड तो राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू पहले तर्क ये दिया गया, अब तो डिबेट है और कुछ राज्यों ने दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट में राज्यों ने खत्म कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बात। तो जब नहीं दिया गया तो ये कहा गया कि मुसलमानों में जात है नहीं, तो इनको क्यों आरक्षण देना? जात के आधार पर आरक्षण देना, तो मुसलमान के नाम पर दे दे आरक्षण। जब मुसलमान इतने हैं तो मुसलमानों के नाम पर दे दे। और मुसलमान देख रहे हैं आप भीड़ का आलम। या अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या न्यूज़ का चैनल नहीं हो सकता क्या? मुसलमानी में दारा दी जाती है, फॉर्म तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान, वो हिंदू बताएगा, भाई के लिए। अब वो तो मुझे नहीं मालूम। देखिए मुसलमान के लिए नहीं होगा। बड़ी मजेदार एक बात ये तकनीकी की, इससे क्या आपने दुनिया घूमी हुई है, बट मैं तकनीकी बात क्या बताऊँ, जब ये बताना पड़ेगा केवल हिंदुओं की जाति का जनगणना थोड़ी होगी, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बात देखिए इसको डिवाइड कर दिया, आप डिवाइड कर देंगे वो इतने ऐसे नहीं होता। ये बिहार में तो आया ना, स्टेट तो 1% सही है, तो 1% आया ना, वो ठीक है, वो कलमियाँ हो गई, पर आप ये कैलकुलेट तो हो सकती है, इसमें ये तो हो सकती है, पर इसमें ये कह के आप ये उसका अलग है, ये से अलग है, वो तरह ऐसे बहुत बड़ी ज़्यादा लोगों की राय ज़्यादा
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अभी मैंने ब्लॉग यहाँ पे बना रहा था, मैं जामा मस्जिद का छोटा सा ब्लॉग था, नमाज के बाद सब्जी निपटने के बाद। और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का दिखाता हूँ कि कैसी यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो आप देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भीड़ का आलम। जो है न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं बहुत सारे, और सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं और लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मैं भी आपके पास थोड़ा सा ब्लॉग के लिए जा रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। यो देखिएगा देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम साहब मौलाना आज़ाद, जिन्होंने की राष्ट्रभक्ति की शानदार मिसाल पेश की। लेकिन मैं उनके निधन के मौके पर मैं उनकी मजार को जाता हूँ, आपने कार्यक्रम भी देखा होगा। और मौलाना आज़ाद की तस्वीर लगाकर रैलियाँ और तकरीर करने वाले लोग, और ज़्यादातर इस देश के मुसलमानों को ये पता नहीं है कि जामा मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर मौलाना आज़ाद की कब्र है। और उस दिन वहाँ पर आज तक कोई नामचीन नेता पिछले 10 वर्षों में नहीं गया। वहाँ एक आदमी है जो झाड़ू पोछा करता है और पुण्यतिथि के दिन 2 फूल जाकर चढ़ा देता है। कोई सियासत का बड़ा आदमी नहीं आता। यही मौलाना आज़ाद लेके हुए अगर आप अगर इंडिया में ये 10 साल जो निकले हैं ना सर, आज भी मुस्लिम यूनाइट नहीं है। वो एक दूसरे के सबब के इतनी तकलीफ करने की अगर मुसलमान अगर ये समझे जो है नेताजी ने बता दिया जो भी बयान देना था। और बाकी जो है मैं इन भाई साहब से जो भी छोटी मोटी बात कराता हूँ आपको। अभी न्यूज़ चैनल आए थे 24